गरीब ढंग से अपनी गुजारा करने वाला फुटपाथ से अपने पैंट शर्ट को लाता था दिल्ली से। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तरुण। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे समाज के लिए। समाज के लिए क्या, हर किसी यंग बंदे के लिए, बिकॉज हर कोई शादी करता है। तो उसके ऊपर ही आज मेरा टॉपिक है, वाई मैरिजेस आर फेलिंग इन इंडिया। आजकल आप देख रहे होगे इतने सारे केसेस आते हैं, ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं। ड्रम में कोई किसी को ड्रम में डाल दिया, और सुसाइड्स के 2-3 केसेस आए हैं। अभी चहल और धनश्री का एक केस आया था। तो शादियां आजकल क्यों नहीं चल रही हैं, ये टॉपिक है। और इसके बारे में मेरे पास सारे रीजंस हैं वाई, और जो शादियां क्यों नहीं चल रही आजकल। पहले से स्टार्ट करते हैं कि पहले कैसे शादियां चलती थी। शादियां जब पहले होती थी तो लड़की को बोला जाता था कि आपको एडजस्ट करना है अच्छे से। जो मेन है वो कुछ भी करे, आपको एडजस्ट करना है लाइफ में। और इसमें एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत होता था वुमन का। तो इस वजह से शादियां चल जाती थी, क्योंकि लड़कियां एडजस्ट करती थी पहले। वो घर का काम भी करती थी और मार भी खाती थी, बहुत सी चीज़ें करती थी, एडजस्ट कर लेती थी लाइफ में। और पहले डिवोर्स लेना या सेपरेशन करना बहुत ही इज्जत खराब मानी जाती थी। आजकल भी गांव में माना जाता होगा, पर डिवोर्स लेना पहले एक बेइज्जती मानी जाती थी। आजकल बड़े शहरों में डिवोर्स लेना बेइज्जती नहीं है। लोग लड़कियां ले लेती हैं और उन्हें भी पता है कि पैसे मिलेंगे, एलिमनी मिल जाएगी, रिकरिंग पेमेंट भी हो सकती है। तो वो डिवोर्स लेने से अब डरती नहीं है, अब वो डिवोर्स ले लेती हैं। और इसका दूसरा रीज़न मैं बताऊंगा। दूसरा रीज़न गाइज होगा, आजकल लोग मैट्रिमोनियल साइट से ज़्यादा शादियाँ कर रहे हैं, क्योंकि बिचौलिया सिस्टम कोलैप्स कर गया है। अब शहरों में शादियाँ हो नहीं रही हैं, तो वो लोग साइट से ज़्यादा चेक करके शादियाँ करते हैं। तो साइट्स पे शादी करने का क्या होता है एक्चुअल में, आप लोग उनको जानते नहीं हो, क्योंकि ना वो आपके परिवार के कहीं दूर दूर के भी नहीं है। क्योंकि अगर वो दूर दूर के भी होते हैं तो लोगों को पता होता है कि क्या इनकी लाइफ का क्या कैसा परिवार था और क्या चीज़ थी। बट आप अगर जब उससे शादियाँ करते हो तो जो लड़की वाले हैं वो भी अपने आप को ज़्यादा बताते हैं, और लड़के वाले भी अपने आप को ज़्यादा बताते हैं। एक्सपेक्टेशंस दोनों की तरफ से बहुत ज़्यादा सेट हो जाती हैं। फिर जब वो सेट हो जाती हैं और जब रियलिटी आती है, तो जब वो गुब्बारा फूटता है तो होता है हंगामा फिर। क्योंकि रियलिटी तो अलग होगी ना। एक्सपेक्टेशंस तो आपने बहुत ज़्यादा सेट करी कि इतने ज़्यादा नौकर होंगे, इतना सारा ये सब होगा। पर पता चलता है कि बहू कोई सारा काम करता है जाके, उसी को झाड़ू मारनी, उसी को पोछा मारना, उसी को पूरा घर का काम करना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं फिर। और बहुत सी चीज़ों में अपने आप को ज़्यादा बताते हैं। नो, सैलरी ज़्यादा बता देंगे, एसेट्स ज़्यादा बता देंगे सब लोग। फिर रियलिटी हिट करती है। फिर लड़की सोचती है यार ये तो स्कैम हो गया मेरे साथ। अब स्कैम हो गया तो फिर वो डिवोर्स के बारे में सोचेगी, क्योंकि डिवोर्स का, अगर जो लड़की अरेंज मैरिज करके आ रही है तो वो प्यार तो करती नहीं है, तो वो इतना दूसरे इंसान के बारे में इतना सोचती नहीं है डिवोर्स लेने से पहले। वो डिवोर्स ले लेती है, और उन्हें ये पता है कि अगर डिवोर्स लूंगी तो पैसा अच्छा खासा मिलेगा, पैसा मिलेगा, रिकरिंग पेमेंट भी हो सकती है। तो उसमें उसे फ़ायदा दिखता है। तो उसमें उसको फ़ायदा दिखता है, तो आजकल लड़कियां डिवोर्स लेने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं। अगर वो अरेंज मैरिज है, लव मैरिज में फिर भी एक बार को वो सोचेगी बहुत ज़्यादा, बट अरेंज मैरिज में कोई चांस ही नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन गाइस सिर्फ एक ही है, प्री मैरिटल कंसल्टेशन। जब आप शादी करने जा रहे हो और किसी इंसान को आपने चूज़ किया अरेंज मैरिज के लिए, उसके साथ बैठ के एक कंसल्टेंट, जो प्री मैरिटल कंसल्टेंट होता है, वो मैं भी हूँ। तो उसके साथ बैठ के आपको एक डिस्कशन करना है। जो प्री मैरिटल कंसल्टेंट होता है उनके पास सारे एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ में, कि आप शादी के बाद कहाँ कहाँ एडजस्ट करने वाले हो। वो सब कुछ कर लेता है। वो आप दोनों से ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा कि आपको सब, एक दूसरे का पूरा आईना दिख जाएगा कि ये इंसान कैसा है और ये इंसान कैसा है, इस इंसान की फैमिली कैसी है, उस दूसरे इंसान की फैमिली कैसी है। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। वही चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है शादी के बाद, और पोटेंशियल फेलियर दे सकती हैं शादी के बाद। और इट इज़ नॉट जस्ट एनी कंसल्टेशन,
it is an it is a discussion where you will get the proper idea where you are going to, and how much you are going to adjust in the other person's family. इतनी सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं कि आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि मेरे को इस इंसान से शादी करनी है या नहीं करनी है। और लोग, जो अमीर लोग हैं वो तो करा रहे हैं, बट उनमें से भी कुछ लोग नहीं कराते, वो तो गधे होते हैं कि इतना पैसा लेके भी नहीं कराते। बट जो मिडिल क्लास हैं वो भी आजकल शादियों में तो लाखों रुपए लगाते हैं, हर कोई लगाता है, 5 लाख से कम कोई नहीं लगाता। तो कुछ हजारों की कंसल्टेशन के लिए आप लोग इतनी कंजूसी क्यों करते हो? एक्चुअल में आपको पता तो चल जाएगा कि शादी में कुछ अगर अगर कुछ दिक्कत भी होगी तो वो भी वहां पे डिस्कस हो जाती है। अगर वो लोग सेम पार पे आ जाएंगे तो वो भी डिस्कस हो जाती है और रिजॉल्व हो जाएगी वो। बट अगर 30 पैरामीटर्स हैं, उसमें से खाली 5 पैरामीटर्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, तो कहाँ से चलेगी वो शादी? कैसे चल जाएगी? नहीं चल सकती ना फिर वो। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वेन एवर यू आर मैरिंग, इफ यू आर मैरिंग अरेंज, सो इट इज़ मैंडेटरी, प्री मैरिटल कंसल्टेशन इज मैंडेटरी। लव मैरिज में भी ज़रूरी होती है क्योंकि आप लोग उस इंसान को जानते हो, बट उसकी फैमिली और उसका रिलीजियस बिलीव्स और उसके बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको नहीं पता होता, तो वो चीज़ डिस्कस होती है फिर। सो गाइस, आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अगर किसी को कंसल्टेशन चाहिए हो तो मैं अपना नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। थैंक यू, हैव अ गुड डे गाइस।